ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। ढांकर मोनास्ट्री से हम निकलते हैं काजा की तरफ। काजा के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हमें यहाँ से बाइक मिलने वाली थी और हमारा यहाँ पे स्टे 2 दिन का था। बाइक पिक करके हम चलते हैं स्टे की तरफ। डिनर के बाद कैप्टन ने बोला अगर स्टार्स गेजिंग करनी हो तो रात को 1:30 से 2 बजे रेडी रहना। फिर सारे लाइट सोर्स को बंद करने के बाद हमें दिखता है ये। सेकेंड डे हम चलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे। यहाँ से हमने अपने घर और दोस्तों को लेटर्स भेजा जो हमारे साथ नहीं आ पाए, चाहे वो इंडिया में हो या फिर आउट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ से हम चलते हैं कॉमिक मोनेस्ट्री की ओर। आप लोग अभी सबसे स्पीति का सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे हो जो कि है कॉमिक। ये देखिए जरा कॉमिक का व्यू। और ये जो आप देख रहे हो ये ओल्ड मोनेस्ट्री है ना, काफ़ी ये भी काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। और जो है ये एक न्यू मोनेस्ट्री है। एंड एक्चुअली इस मोनेस्ट्री में पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी, यूनिक चीज़ें जो कि एक जैसे मतलब कहानियाँ होती है ना, वो भी मैंने सुना ही है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ड्रैगन का अंडा हो गया, स्नो लेपर्ड की खाल होगी, तो जैसे क्या था स्नो लेपर्ड का नाम हो गया, तो वो सब यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने यहाँ पर कंप्लेंट कर दी कि स्नो लेपर्ड का जो वो है खाल वो इलीगल है। तो उसके बाद उनको हटाना पड़ा यहाँ से। तो पहले यहाँ पर ही होता है। बाकी जो ये है मोनेस्ट्री, यहाँ पर बहुत तगड़ा आपका वो होता है फेस्टिवल जिसमें पूरे लोकल लोग डांस करते हैं। तो कभी भी आप बॉम्बे का हो तो फैब में आना, फैब में होता है वो फेस्टिवल। थैंक यू। कॉमिक मोनेस्ट्री से हम निकलते हैं लांगजा की ओर, जहाँ लॉर्ड बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू है। यहाँ भी स्टार गेजिंग बढ़िया होता है, पर हमारा नाइट स्टे यहाँ नहीं था, तो हम लंच के बाद यहाँ से निकलते हैं की मोनेस्ट्री की ओर। अब मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उन्होंने थोड़ा टूर दिया और यहाँ की हिस्ट्री बताई। आप पूछो। ये पूछना है कि मोनेस्ट्री की मतलब कि मेन ये कितने साल पुरानी है? 1000 बता रहे हैं पुरानी। 700-800 साल है, इतना तो क्या होगा, 1000 तो उतना है। और यहाँ की मेन वो क्या है बुद्धा जी के लिए यहाँ पे, मतलब क्या दलाई लामा को लेके? और मतलब स्पीति का बोलते हैं कि हार्ट है ये, बोलना कैसे जवाब, ठीक है? ये तो मतलब कि यहाँ की हार्ट मुझे इसीलिए बोलते हैं ना कि हार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मोनेस्ट्री भी सबसे बड़ा है स्पीति में और सबसे अलग भी है ना, फिर गांव से अलग है पूरा। ये जो मोनेस्ट्री का आप जितने भी घर वगैरह देख रहे हैं ना यहाँ पूरा, वो सब लामाओं का है।
यहाँ पे कोई वो नहीं रहते, पब्लिक विलेजर्स नहीं रहते, तो सभी मॉन्क्स रहते हैं। और यहाँ पर स्पीति में इसी गुम्पा में सबसे ज़्यादा लामा है, करीब 300 लामा है ना। तभी फिर ये सेंटर में भी है स्पीति के, लोसर से लेके ताबूत है ना, लोसर से लेके यहाँ तक 2 घंटा लगता है, यहाँ से ताबूत 2 घंटा, फिर बीच में भी है ना, तो इसीलिए कहा जाता है हार्ड बोल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी वीडियोस वगैरह और मैंने पढ़ा है कि जैसे कि मोंग बनते हैं, मोंग बनने के जैसे कि हमने सुना था कि जैसे कि जिनके घर में 2 बच्चे भी होते हैं, जैसे लड़का है तो एक बच्चा जरूर मोंग बनता है, तो रीजन क्यों है? जरूरी भी तो उतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर परिवार में 2 लड़का हो तो इसीलिए एक बनते हैं, क्योंकि हमारा जो गोम्पा का जो ट्रेडिशनल है वो खत्म ना हो, हाँ वो बढ़ता रहे आगे। वो आगे बढ़ता रहे। जो इसे ज़रूरी भी नहीं है कि जानबूझ के आप अगर 2 बच्चा हो तो एक लामा हो, ऐसे नहीं है। ये हमारा इसीलिए आना पड़ता है क्योंकि हमें ये स्पिरिचुअल आगे हिस्ट्री को आपको रखनी है, अपना कल्चर को बनाए रखना है ना, तो इसीलिए बनना है। और वो जो गौतम बुद्धा के बाद जो यहाँ पे अंदर मूर्ति है जिन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेट किया था तिब्बतन लैंग्वेज में, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? वो कौन थे, कहाँ से आए थे? वो तो तिब्बत के थे, तिब्बत के थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम अभी हमारे जो 19 जो लोचावा है ना, वो थे सबसे पहला ट्रांसलेटर ना, जो जिन्होंने संस्कृत से बोडी भाषा में वो अनुवाद किया था। तो वो तिब्बत के थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो उन्होंने ही संस्कृत से बोडी भाषा में वो सभी अनुवाद किया है। वो सबसे पहले खुद ने बहुत ज्ञान लिया, फिर जाना, फिर सीखा, बहुत कष्ट झेला, फिर उसके बाद संस्कृत से बोडी भाषा में वो अनुवाद किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी था ना हमारा मेन नालंदा यूनिवर्सिटी, उसमें हम 17 जो ग्रेट स्टूडेंट्स थे उन्हें मानते हैं ना। वो उसके उनसे भी आगे थे हमारे जो अभी 19 जो लोचावा है ना, वो थे सबसे पहले। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने नालंदा में वो किया, नालंदा से उन्होंने अनुवाद किया, फिर उन्होंने पूरा ज्ञान वगैरह लिया, फिर आगे बढ़ाया हम हमारे तक। अगर इन फ्यूचर फीमेल मोंग बनना चाहूँ तो उसका क्या? हाँ जी, बन सकते हैं। कैसे? फीमेल मॉन्क्स का तो वैसे मेमोरी तो यहाँ मोरंग में है ना, बन सकते हैं आप। फिर आपको गृहस्थी त्यागना होगा, फिर दीक्षा लेना होगा, फिर आप बन सकते हैं। फिर आप गृहस्थी वगैरह फिर त्याग के फिर यहाँ रहना पड़ेगा मनुष्य में, तो आप रह सकते हैं अगर बनना चाहते हैं तो। कोई एज है सर? कोई एज है उसके बाद भी बन सकते हैं? एज लिमिट तो नहीं, कभी भी बन सकते हैं, एज लिमिट तो नहीं है टोटली। अमिताभा के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ जी, अमिताभा जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? अमिताभा जिनसे गौतम मतलब बुद्धिस्ट धर्म का ताबो में जिनका हुआ ना टेम्पल, अमिताभा जी जो वो एकदम बैक साइड में उनकी मूर्ति है, उनके एक बारे ही में। मूर्ति है बताया गया वैसे। अमिताभा एक ही स्टैचू। अमिताभा थे। अच्छा, अभी गौतम बुद्ध जो थे वो थे ना, अमिताभा तो पहले अमिताभा हाँ जी, ये ऐसा कुछ है क्या? ये नहीं। हाँ जी। तो अमिताभा जी के बारे में कुछ बता, मतलब वो कहाँ से आए के थे? बारे में तो मुझे ज़्यादा अब इतना तो नहीं पता होगा ना कहाँ से आए, ताबो कहाँ में गया। explain अच्छा किया। अच्छा, इतना तो नहीं है। फ्यूचर बुद्धा के बारे में। हाँ जी, फ्यूचर बुद्ध तो मैत्री बुद्ध है ना, मैत्री बुद्ध, फ्यूचर बुद्ध। हाँ जी, फ्यूचर बुद्ध तो भगवान बुद्ध जब उन्होंने अपने ज्ञान पूरा दे के तो लास्ट में मरते समय उन्होंने अपने शिष्य को बताया ना कि ऐसे हमारे नेक्स्ट पिता मैत्री पिता होंगे, ऐसे वो एडजस्ट करते होंगे अभी। हाँ जी। लेकिन आपको पता नहीं हो कहाँ पे कौन? पता नहीं, मैत्री मैत्री पिता। मैत्री तक आई नहीं ना। हाँ वही। अब जैसे कल की है सेम वैसे हमें पता ही नहीं है कि कल की कब आएंगे, कब क्या होगा। हाँ जी। बोलते ना जब धर्म ज्यादा अधर्म फैलेगा। अधर्म ज्यादा बढ़ बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे हाँ जी, आएंगे। हाँ जी। तो ऐसे ही है। ये कलयुग खत्म होंगे फिर नया से शुरू होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आपको क्या होता है, जैसे 3 होते हैं ना इसमें मॉन्क्स में, हाँ जी। गलयुग, शाक्य हाँ जी, और एक और होता है निग्मा निग्मा। और एक 4 होता है ना, 4 गिलो साक्या निग्मा गज्जू।
कच्चू। हाँ जी 4 होते हैं। अच्छा, आपका कौन सा किस्म आता है? हमारा ये गिलुक में आता है। गिलुक में। गिलुक में आता है। वो डिफरेंस होता है? डिफरेंस वो यहाँ से बड़ा था ना, पहले तो सभी बुद्ध के होते हैं ना, फिर नालंदा तो यूनिवर्सिटी में फिर अलग अलग सभी थे तो बुद्धिस्ट, मगर फिर अगला अलग अपना वो ज्ञान अलग अलग बांट के फिर वो अपने अपने हिसाब से चाले। फिर हमारे तिब्बत में पद्मसंभव आए, फिर राजा वो थे ठोंसेन गंबो, फर्स्ट राजा थे ना तिब्बत के। तो कोई क्या बोलते हैं पद्मसंभव के शिष्य वो उसके हिसाब से ले गए, तो कोई ठोंसेन गंबो के उस हिसाब से चले गए, तो ऐसे करके नीमा कज्जू ऐसे बन गया। किसी ने मतलब एक को फॉलो किया, किसी ने एक को फॉलो किया। हाँ जी, तो ऐसे वो तो चारों बुद्धिज्म है ना। हाँ, चारों। हाँ जी बुद्धिज्म है। वो थोड़ा ड्रेस भी चेंज होता है ना हाँ जी, इनका? हाँ जी, थोड़ा सा चेंज होता है, different होता है येलो ना। होता है उनका। हाँ जी, उनका येलो होता है। हाँ, आपका पूरा रेड होगा। हाँ जी, पूरा रेड होता है। हाँ अच्छा, ओके, हमारा डिनर टाइम हो गया। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। लोब्जांग इशी, लोब्जांग इशी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अब नेक्स्ट डे सबके लिए खास होने वाला था, क्योंकि हम जाने वाले थे मोस्ट फेमस चंद्रताल लेक, और उससे पहले आता है एशिया का हाईएस्ट ब्रिज पॉइंट चिचम ब्रिज। फिर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं चंद्रताल लेक पे। फिर हमें चंद्रताल लेक पे एक न्यूज़ मिलती है कि आज का चंद्रताल का स्टे कैंसिल हो चुका है बैड वेदर की वजह से। अब उसके अल्टरनेटिव पे हमें 2 ऑप्शन दिए गए, मनाली या जिस्पा। अब सब जिस्पा के लिए एग्री हो गए, और यहाँ पे जिस्पा तो हम फिर से वापस आ चुके हैं। चंद्रताल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जो चंद्रताल लेक है उसको मून लेक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शेप है वो पूरी मून की तरह है, हाफ मून की तरह, तो उसको मून लेक भी बोला जाता है। एंड जो वो लेक है वो आपकी आती है लाहौल स्पीति में, जिसके लिए आपको काजा से मनाली जब जाते हैं उसके बीच में पड़ती है, और वो सिर्फ आपके 6 महीने खुली रहती है और बाकी टाइम वो बंद होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। इस कारण वो 6 महीने बंद रहती है और 6 महीने खुली रहती है।
और चंद्रताल में एक्चुअली जो बोलते हैं कि लाइक युधिष्ठिर जो थे, जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ गए थे, तो उससे पहले वो वहाँ पर स्नान करके गए थे, अपने आप को पवित्र करके, उसके बाद ही वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़े थे ऊपर। और कुछ जैसे वहाँ के लोकल जो गांव के लोग हैं वहाँ वो बोलते हैं कि रात को वहाँ पर परियाँ भी देखी उन्होंने। लाइक वहाँ पर रात को परियाँ नहाने आती है उस झील में, इसलिए रात को वहाँ पर अलाउ नहीं है और कैंपिंग भी अलाउ नहीं है नियर बाय द लेक। तुम दोनों है ना। क्या है ये? मुंह ढक रहे हो अपना। नेटवर्क चला गया अभी आया। और रात को हम निकल पड़ते हैं जिस्पा की ओर। और जिस्पा पे हमारी ट्रिप ऑफिशियली स्पीति वैली की ट्रिप ख़त्म होती है। और हम निकल पड़ते हैं मनाली की ओर। मनाली में हमारा और 3 दिन का स्टे था। यहाँ पे सारे एडवेंचर्स किए, मौज उर्दू में। મારા મનમાં એમ જ ચાલી રહ્યું છે थोड़ी मस्ती की और फिर हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।